नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि बहुत सारे लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे सौभाग्य से हमारा घर मंदिर के बहुत पास है, तो इसमें हमें भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना उन लोगों को लगता है। वो मेहनत करके श्रम करके आते हैं और हमारा मंदिर पास में ही है, तो हमें भी उतना ही पुण्य लगेगा क्या? बहुत अच्छा। पहली चीज तो आपका पहले ही पुण्य है, इसलिए है क्योंकि आपका मंदिर के पास मकान है। ये पुण्य तो आपका है, उसका इतना पुण्य नहीं है क्योंकि वह कहाँ रह रहा है, दूर रह रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ आपसे ज्यादा है। अब आपको पुरुषार्थ कम करना पड़ता है और जल्दी आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसे पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है। जितनी देर तक वह सोचता है मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, उसके पुण्य प्रकृतियाँ उतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे ही भगवान के दर्शन करता है, अहो भाग, उसे और अच्छा आनंद आता है। दूसरी बात बता दूँ, जो बिना पुरुषार्थ के मिलता है उसमें उतना आनंद नहीं आता, जो पुरुषार्थ से मिलता है वो और आनंद आता है। तो जितना आनंद आएगा उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अरे दूर वाला ये सोच रहा है अरे क्यों जा रहे हो, इतने दूर है, तो उससे ज़्यादा पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन भक्ति भाव से आ रहा है तो विशेष पुण्य लगेगा। और आप पास रह करके भी यदि अच्छे से नहीं आते हैं, भक्ति भाव से नहीं आते हैं, तो समझ लेना आपको पुण्य नहीं लगेगा। और आप यहाँ रहकर भी बहुत अच्छे भक्ति भाव से आते हैं तो समझो आप के परिणामों से आप बहुत कुछ पुण्य कमा सकते हैं। बस मेरा ये कहना है, हम किसी से अपने पुण्य की तुलना ना करें, अपनी विशुद्धि बढ़ाने का अच्छी तरह से प्रयास करें और सोचें अहो भाग, हमें इतने पास मंदिर के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो 24 घंटे मान लो एक बार दर्शन करने आता है, आप 3 बार आइएगा, आपका पुण्य का बैलेंस बन जाएगा, बहुत अच्छा है। नमस्ते महाराज जी।